श्री हरिवंश। स्वागत है आप सभी का हमारे संस्कृत व्याकरण के चैनल में। और आज हम बात करेंगे तृतीया विभक्ति की। देखिए, संस्कृत व्याकरण में कारक का विशेष महत्व है, जिसमें कि 7 विभक्तियां होती हैं और एक संबोधन विभक्ति होती है किसी को पुकारने अर्थ में। तो उसमें से तीसरी विभक्ति तृतीया, जिसको हम करण कहते हैं। करण, इसका तात्पर्य होता है साधक तमम करणम। तृतीया विभक्ति के स्थान पे जो करण आता है उसका अर्थ है साधक तमम करणम। करण किसे कहते हैं? जो क्रिया की सिद्धि में सहायक हो उसे करण कहते हैं। जैसे राम विद्यालय जाता है, तो ये जो उसकी जाने की क्रिया है और कर्म है विद्यालय। अब राम साइकिल से विद्यालय जाता है, इसमें जो साइकिल से जा रहा है, साइकिल के द्वारा जा रहा है, ये साइकिल है, ये क्या है? उसके जाने की क्रिया का सहायक। जाने की क्रिया में सहायता कर रही है क्या? साइकिल। इसलिए साइकिल में तृतीया विभक्ति होगी, अर्थात साइकिल की करण संज्ञा हो जाएगी। जो भी अहम वायुयानेन देहलीम गच्छामि, मैं वायुयान के द्वारा देहली जाता हूँ। तो इसमें जो वायुयान है ये मेरे जाने की क्रिया में सहायक है, इसलिए इसकी करण संज्ञा होगी। इसे कहते हैं साधक तमम करणम, अर्थात क्रिया की सिद्धि में जो सहायक हो उसे करण कहते हैं। अब बात करते हैं कि करण में कौन सी विभक्ति होती है। तो कर्तृकर्णयोस् तृतीया, अर्थात अनुक्त कर्ता में और करण में तृतीया विभक्ति होती है। मित्रों, इससे पहले वीडियो मैंने आपको राम शब्द के बारे में बताया था, चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, ना देखा हो तो देख लीजिएगा, कि शब्द रूप में तृतीया विभक्ति में कैसे प्रयोग होता है। जैसे रामः रामौ रामाः प्रथमा, रामम रामौ रामान द्वितीया, रामेण रामाभ्याम रामैहि, ये तृतीया विभक्ति है। अच्छा, हर एक शब्द का, जैसे ये तो अकारांत पुल्लिंग शब्द था राम शब्द, इसी प्रकार यदि इकारांत पुल्लिंग शब्द देखें तो हरि शब्द है, तो हरि शब्द की तृतीया बनता है हरिणा हरिभ्याम हरिभि। रमा शब्द की अगर तृतीया में देखें, ये आकारांत स्त्रीलिंग है, अर्थात ऐसा स्त्रीलिंग शब्द जिसके पीछे बड़ा आ रहा है, रमा। तो इसमें बनता है रमया रमाभ्याम रमाभि। इसी प्रकार से अगर नदी शब्द में देखें तो नद्या नदीभ्याम नदीभि। तो प्रत्येक शब्द का जो विभक्तियां हैं वो अलग अलग रूप उसमें दिखाई दे सकते हैं। तो प्रथम आवश्यकता है कि आपको शब्द रूपों का ज्ञान होना चाहिए विभक्ति पढ़ने के लिए। यदि आप विभक्तियों का ज्ञान करना चाहते हैं तो आपको अलग भिन्न भिन्न शब्द रूपों का, भिन्न भिन्न विभक्तियों में कैसे रूप चलते हैं, ये ज्ञान होना चाहिए। चलिए बात करते हैं कि तृतीया विभक्ति में किस प्रकार से प्रयोग होता है। जैसे कि अभी मैंने बताया, अहम वायुयानेन देहलीम गच्छामि, मैं वायुयान के द्वारा दिल्ली जाता हूँ। तो ये जो क्रिया की सिद्धि में सहायक हो रहा है क्या? वायुयान। हमारा जाना क्या है? क्रिया। जाता हूँ ये क्रिया है, देहली कर्म है, लेकिन वायुयान के द्वारा जाता हूँ, तो ये जो वायुयान है ये हमारी जाने की क्रिया में सहायक है, इसलिए इसकी साधक तमम करणम से करण संज्ञा हो जाएगी। और करण संज्ञा होने के बाद कर्तृकर्णयोस् तृतीया, इस सूत्र से इसमें तृतीया विभक्ति हो जाएगी। अब वो तृतीया विभक्ति किस शब्द में हो रही है, उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार, उसके अनुरूप उसके रूप चलेंगे। अगर आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है तो रमया, द्विचक्रिकया इत्यादि ऐसे रूप चलेंगे, लतया वगैरह। अगर पुल्लिंग शब्द है, अकारांत पुल्लिंग, तो रामेण, वायुयानेन इत्यादि। क्योंकि नपुंसक लिंग में भी यानम याने यानानी भले ही बनेगा, लेकिन वो
द्वितीया के बाद वो राम शब्द की तरह ही उसके रूप चलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि और किन किन स्थानों पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे इत्थम भूत लक्षणे, एक सूत्र है, इत्थम भूत लक्षणे। ये सूत्र कहता है कि जिस स्थिति के द्वारा अथवा जिस चिन्ह के द्वारा किसी व्यक्ति तथा वस्तु का बोध हो उसमें तृतीया होती है। जैसे जटाभिस्तापसा, अर्थात जटाओं से प्रतीत होता है, जटाओं से मालूम चलता है कि तपस्वी है। एक तो ये है। दूसरा एक है सहयुक्ते प्रधाने, ये एक विशेष सूत्र है, इसका प्रयोग बहुत ही होता है संस्कृत जगत में। अर्थात साथ अर्थ वाले जो शब्द हैं, सह, साकम, सार्धम, समम, ये चार शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ होता है साथ। इनके साथ तृतीया विभक्ति होती है। जैसे रामेण सह सीता अपि वनम गच्छति, अर्थात राम के साथ सीता भी वन को जाती है। ठीक है, तो ये जो राम के साथ है तो सात शब्द आया, सह, साकम, सार्धम, समम, इनमें से यदि कोई भी शब्द हो तो इनके साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। और हेतु, एक सूत्र है हेतु, अर्थात कारण बोधक शब्दों में तृतीया होती है। जैसे अध्ययनेन वसति, अध्ययन के लिए रहता है, अर्थात भोजनेन वसति, भोजन के कारण से यहाँ पे रहता है। तो इसमें भी तृतीया होती है। जब किसी का कारण, किसी चीज का कारण पता चले तो उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं किम, कार्यम, अर्थः, प्रयोजनम। ये चार शब्द ऐसे हैं, यदि ये प्रयोजन अर्थ में हो तो इनके साथ तृतीया विभक्ति होती है। जैसे केन कारणेन, केन कारणेन, किस कारण से, केन प्रयोजनेन, किन प्रयोजन से, किस प्रयोजन से। ठीक है, जैसे मूर्ख पुत्र से क्या लाभ। ठीक है, तो मूर्खेण पुत्रेण कोऽर्थः। ठीक है, तो इनके साथ में जैसे मूर्खेण पुत्रेण कहा अर्थः, किम प्रयोजनम इत्यादि। तो ये जो किम, कार्यम, अर्थः, प्रयोजन है, ये चार शब्द यदि प्रयोजन अर्थ में हो तो इनके साथ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। और यदि देखें कि तृतीया विभक्ति किसमें किसमें होती है, तो अलम एक शब्द है, इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो होता है बस, मत, दूसरा होता है पर्याप्त। तो जो पर्याप्त अर्थ वाली अलम शब्द का जहाँ पे हम प्रयोग करते हैं, अर्थात जहाँ पे पर्याप्त अर्थ के लिए हम अलग अलम शब्द का प्रयोग करते हैं, वहाँ पे उसके साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन जहाँ पे बस, मत, इस अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर अलम शब्द के साथ तृतीया विभक्ति होती है। जैसे अलम विवादेन, विवाद मत करो, अर्थात झगड़ा मत करो। तो अलम शब्द के साथ यहाँ पे मत अर्थ है, इसलिए इसके साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहे हैं येनांग विकारः, अर्थात शरीर का जो अंग विकार से विकृत दिखाई पड़े उसमें तृतीया होती है। जैसे ध्यान से सुनिएगा, शरीर का जो अंग, जैसे कि कान है, और कान से हमें सुनाई नहीं देता है, तो कान में क्या तृतीया विभक्ति हो जाएगी। जैसे कर्णेन बधिरा, कान से बहरा है। नेत्रेण सूरदासा, नेत्र से अंधा है। पादेन खंजः, पैर से लंगड़ा है, इत्यादि। ठीक है, तो विभिन्न सूत्र हैं जिनके द्वारा तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, तृतीया विभक्ति का जिनमें प्रयोग किया जाता है। उसमें से एक और सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ, प्रकृत्या दिव्यम उपसंख्यानम।
अर्थात स्वभाव आदि क्रिया विशेषण शब्दों में तृतीया होती है। जैसे प्रकृत्या साधु, स्वभाव से तो साधु है ना। जैसे सरलतया लिखति, बहुत सरलता से लिख रहा है। सुखेन वसति, दुखेन निवसति इत्यादि, सुख से रहता है, दुख से रहता है। तो जो स्वभाववाची शब्द होते हैं उनमें भी प्रकृत्या दिव्यम उपसंख्यानम इस सूत्र से तृतीया विभक्ति होती है। मुख्य इसका जो सूत्र है, जो मैंने आपको आरंभ में बताया, वो ये है कि साधक तमम करणम और कर्तृकरणयोः तृतीया, अर्थात क्रिया की सिद्धि में जो सहायक हो उसकी करण संज्ञा होती है, करण में तृतीया विभक्ति होती है। इतना ध्यान रखिए, ये बहुत ही आवश्यक विभक्ति है। और इंग्लिश में यदि इसका प्रयोग देखें तो बाई के रूप में इसका प्रयोग होता है, बी बाई। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल बाई साइकिल अथवा मोटरसाइकिल, जो तो के द्वारा, ने से द्वारा, इसका अगर हिंदी में जहाँ पे अर्थ देखते हैं तो वहाँ पे प्रथमा विभक्ति का कर्ता ने, द्वितीय विभक्ति का कर्म को, और तृतीय विभक्ति का होता है करण ने से द्वारा। तो आशा करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको बहुत उपयोगी होगी, बहुत काम आएगी, और निश्चित ही आपकी ये सहयोगी है। कोई भी प्रश्न हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। श्री हरिओम।